कनाडा में जी फाइनली मोटरसाइकिल का लाइसेंस अप्लाई करने का टाइम आ गया और वो हम जा रहे हैं टेस्ट देने के लिए। उसका भी प्रोसेस आपको बताता हूँ कि कैसे डिफरेंट और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। 60 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है और उसके बाद जाना है एक बड़ी खास जगह जो हमारे दिल के बड़े करीब है। हेलो मिस, प्लीज कम। Fight fire with fire, it's a dirty game. Gonna flow like a feather in a hurricane. Oh, living on the edge. 5 डिग्री टेम्परेचर गया है मगर ऐसा लग रहा है जैसे पूरी गर्मी आ रही Water है। is deep, I'm on a toe the line. Oh, living on the तो जी edge. प्रोसेस यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले आपको साइन अप करना होता है एक टेस्ट के लिए जिसको कहते हैं M1 यानी कि मोटरसाइकिल वन। वो होता है थ्योरी टेस्ट। उसके लिए आपको इनकी हैंडबुक होती है ऑफिशियल, उसको पढ़ना पड़ता है। उसमें बथेरे क्वेश्चन होते हैं। उसमें से 60 क्वेश्चन में से 20 होते हैं मोटरसाइकिल से रिलेटेड, 20 होते हैं शायद रोड साइंस से रिलेटेड और 20 होते हैं जनरल रोड सेफ्टी से रिलेटेड। और हर 20 के गुच्छे में आपको 16 पॉइंट जो है वो चाहिए होते हैं। 4 ही आप सिर्फ गलत कर सकते हो, तो 60 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और ये ठीक है ना सिस्टम, क्योंकि भाई हमने तो जब लिया था इंडिया में तो बाय डिफॉल्ट आप गाड़ी का लो तो आपको मोटरसाइकिल का मैसेज देते हैं। मगर यहाँ पे क्योंकि मोटरसाइकिल बहुत कम चलती है और लोग एक्सपेक्ट नहीं करते लेफ्ट राइट में, तो यहाँ पे सिस्टम बड़ा अलग है। इसलिए बस फटाफट जाके जो ना टेस्ट देना है, जिसकी तैयारी हम 3 दिन से कर रहे हैं। मगर ऑनलाइन वेबसाइट एक बनी हुई है जिसपे आप मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं, इस पे आंसर दे के प्रैक्टिस करते हो। When riding in a group, motorcyclists should usually ride in a staggered formation. What type of formation is this? This is staggered formation. Weatherman. Oh, Oh, When riding through curve, you didn't read properly. oh, when riding through curve. Okay, I thought it was asking what kind of formation is this. No, no. So we should not be in a hurry. इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। Are you nervous? I think we're ready. Yeah, Are you nervous? I am a little nervous. You're gonna be okay. Last time I gave test was here only in my life. Yeah. Before that was IELTS I once did but never applied for PR. fight fire with fire, it's a dirty game. Gonna flow like a feather in a hurricane. Oh, हाँ जी, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पहले आ गया हूँ। मगर इस बात की मुझे इतनी खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि जब हम जा रहे थे ना अंदर, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा जब मैं पिछली बार आया था ना टेस्ट देने के लिए, तो मेरे 40 आउट ऑफ 40 आए थे जो जी लाइसेंस का टेस्ट होता है गाड़ी के लिए। तो मेरे को कहती कि इसका मतलब तूने कुछ ज़्यादा ही टाइम जो है ना पढ़ाई पे ख़राब कर दिया। मैं तो जितना, मैंने कहा मेरे को तो इस टाइम लग रहा है तेरी चक्कर तेरे साथ जल्दी जल्दी में किया है तो मैं कहीं फेल ही ना हो जाऊँ। कहती मैं तो तेरे से पहले निपटा के ख़त्म कर दूंगी जल्दी हो जाएंगे। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि मैंने अभी भी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है इसके ऊपर और मेरा पहले हो गया। मैडम बैठी है अंदर। 24 मोटरसाइकिल से रिलेटेड जिसमें से 19 पास करने थे, उसमें मेरे 24 ठीक थे, एक गलत हुआ। दूसरा था 20 रोड साइन से रिलेटेड जिसमें मेरे 20 में से 20 ठीक थे। तीसरा जिसकी हमको एक्सपेक्ट नहीं थी, हम सोचे थे कि इसी से रिलेटेड कुछ होगा क्योंकि हमने टेस्ट दिया ना तो उसके अंदर भी ये कैटेगरी नहीं थी। ये वो क्वेश्चन थे जो नॉर्मल आप गाड़ी चलाने के लिए जी लाइसेंस लेते हो ना, रोड के रूल्स से मुतल्लिक वो क्वेश्चन आ गए और उसकी हमने प्रैक्टिस ही नहीं की थी। मेरे को फिर भी थोड़े याद थे, मैंने ओंटारियो का 4-5 साल पहले टेस्ट दिया हुआ है। मगर सैंड्रा कंफ्यूज हो गई और पहले पहले वही थे, उसी से उसका कॉन्फिडेंस ही हिल गया होगा क्योंकि उसने देखा तो सारे जी लाइसेंस वाले क्वेश्चन है। तो वो उठ के बीच में गई कि आपने मेरे को टेस्ट गलत तो नहीं दे दिया? तो उस लेडी ने बोला नहीं जी नहीं। मैं हंस तो रहा था मगर मेरे को भी ख्याल आया कि हम तो अपना जो बाइक का कोर्स होता है ना, उसके बाद M2 लाइसेंस के लिए पहले कोर्स लेना पड़ता है जिसमें आप बाइक चलवाते हैं, आपको सब सिखाते हैं। तो वो कोर्स के तो हम पैसे भर चुके हैं और वो हमारा 4 दिन के बाद है। अगर वो ना हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि उसको आप अटेंड नहीं कर सकते बिना M1 के। अगर ये फेल हो गई तो, और वो है भी नॉन रिफंडेबल, तो और इस टेस्ट में फेल हो जाओ तो 1 हफ्ते तक दोबारा दे भी नहीं सकते। मेरे तो $500 की लग जाएगी जी। हैंडबुक $20, $20 ये लेके आप पढ़ाई कर सकते हो, बट वैसे ये ऑनलाइन फ्री में मिल जाती हैं। मगर मैडम फेल हो गई है। वही हुआ जिसका अंदेशा था। सेंट्रा का जो जी लाइसेंस वाला पार्ट था ना, कार वाला, वो गड़बड़ हो गया क्योंकि उसमें सारे टोरंटो वाले क्वेश्चंस थे, आई मीन ओंटारियो वाले। तो उसमें कोई एक वो बता रही है ऐसा क्वेश्चन था कि स्ट्रीट कार अगर आपके आगे चल रही हो तो कितने मीटर रुकना है उसके रुकने से पहले। अब स्ट्रीट कार बोलते हैं यहाँ पे मेट्रो को, जो सड़क पे चलती है, सॉरी ट्रैम को। तो इसीलिए वो कंफ्यूज हो गई, उसको पता ही नहीं था। तो उसके 5 क्वेश्चन गलत हो गए और 4 ही अलाउड थे। तो मगर खुशखबरी ये है कि उन्होंने कहा कि आप दोबारा हाथ के हाथ ले सकते हो। हमने तो 1 हफ्ते का सुना था, मगर
मेरे को लगा था। वो अब पता नहीं कि सिर्फ जी वाला पार्ट जो है वो देना है उसने या बाकी भी, क्योंकि बाकी 2 हिस्से उसके क्लियर हो गए हैं, सिर्फ ये जी वाले पार्ट में गड़बड़ है। ये गॉट इट हैं? चलो फाइनली कांग्रेचुलेशंस। Not on the first take though. इट्स ओके आई एक्सप्लेन द स्टोरी। चलो बहुत बढ़िया। Yes. You were saying we study too much. Yes, but we didn't do our research properly. I was not aware that I never did G1. G1 or trying, G2. yeah. I did my license in Quebec. I'm the weatherman. Oh, my thunderstrike. Ride out the storm. I'm the weatherman. Oh, my breaking light. Shake up the world. I'm the weatherman. Oh, yeah. ऑटोवा के सेंटर को क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं क्वेबेक की तरफ, जो कि हमारा ससुराल है। बस एक नदी आने वाली है, वो क्रॉस करते ही क्वेबेक शुरू हो जाएगा। बट हम जा रहे हैं हमारी कॉटेज, जिसको देखे हुए मुझे भी बड़ा टाइम हो गया है। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो उसकी जो अटैचमेंट है वो जितनी हमारे साथ है, आई एम श्योर सबके साथ भी होगी। Sting of the arrow from Babylon. The weight of the world, but I carried on. Oh, living on the edge. Ha! And ain't no stone gonna pull me down to the bottom of the ocean and break the ground. Oh, still I'm on the edge. Oh, I'll make these dark skies blue. I'll make these mountains. अब ये चादर दिख रही है सारी सफेद सफेद, तो मैं तो यहाँ से ऐसे से कई बार निकल चुका हूँ, तो मुझे पता है इसमें से कई सारा हिस्सा तो खेत है, एक नदी भी बह रही है साथ में, कुछ तालाब भी हैं, मगर कुछ नहीं समझ आता सफेद में कि भैया कहाँ क्या दिख रहा है। आज ही फाइनली हमारा आना हो गया। ओए होए, बड़ी यादें हैं यहाँ के साथ तो जी। बट whose keys are those? Someone left their keys here, eh? And they look still good. I don't know why. Maybe they are throwing. Are they throwing it? They're discarding. I think they are throwing it. It looks old, but it looks still okay. I don't know why. Okay. स्की पड़ी है भाई, कोई छोड़ के आए होंगे ना यहाँ पे स्की रिजॉर्ट है तो। बस ये एक बसूड़ी है, वो बसूड़ी ये है कि जब पिछले गेस्ट जाते हैं तो जो लेडी आगे यहाँ पे क्लीनिंग करती है वो लेडी अवेलेबल ही नहीं थी, और हमने एकदम लास्ट मोमेंट में आने का फैसला किया, तो इसीलिए घर जो है वो साफ़ नहीं है, क्योंकि जो एयरबीएनबी पे गेस्ट यहाँ लास्ट रुक के गए हैं उनके बाद सफाई नहीं हुई। देखते हैं जब एयरबीएनबी के लोग छोड़ के जाते हैं तो कैसे छोड़ के जाते हैं। It's not that bad. Yeah, looks clean. It is not clean, but it is Not bad. not bad. दोस्तों अगर आपको ये दिखा दूंगी यहाँ कितनी बर्फ पड़ी हुई है तो आप इससे अंदाजा लगा लें। ये थोड़ी पिघल गई है क्योंकि इसके एजेस पे से हट गई है। चलो। I'll make Oh, these dark wine. skies blue. I'll make these mountains move. Let the rain come down. Yeah, problem? Yeah, maintenance is needed here because this can be dangerous. Yeah, someone might risk. Okay. Not bad. Let's watch everything. Not bad. Okay, let's wash all the beddings and then we can start getting ready. Yeah, this looks clean also. Yeah. Okay, cool. Yeah, let's start with the bedding. Okay. Shall I start with this one? अब एयरबीएनबी के आपको थोड़ा सा चैलेंजेस बताता हूँ। अब देखो ये खिड़की गेस्ट खुले छोड़ के ना, नहीं ध्यान रहा होगा उन्हें, और हमारी भी गलती है, हमने एक हफ्ते सफाई नहीं करा। अभी यहाँ से ठंडी हवा आ रही होगी, इसका मतलब जो है ज़्यादा प्रोपेन बर्न हो रही होगी घर को गर्म रखने के लिए, और इतनी सी खिड़की खोलने से बहुत फ़र्क पड़ता है जब इतनी ठंड हो। तो इसलिए ये भी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं इशू बनते रहते हैं, तो बंदे को साथ के साथ ही करवा लेना चाहिए कि कुछ ऊंच नीच हो गई हो तो क्लीनिंग वाले आके उसी टाइम काम कर जाए। मगर मैं ज़रा आपको पूछ के ये बताता हूँ कि क्लीनिंग वाले जो हैं पैसे कितने लेते हैं, कि अब हम खुद ही कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ही काम है, तो कितने पैसे बचे? हाउ मच डू दे चार्ज पर वन क्लीनिंग इन बिटवीन गेस्ट? It depends. I had some cleaning lady at 200, some at 250.
250 for one cleaning. Yes. $250 for one cleaning. Yes. $250 $60 का एक कनेडियन डॉलर चल रहा है, आप हिसाब लगा लो कितने हो गए जी, 15,000। इसीलिए BNB में होता है कि जितने लंबे टाइम के लिए गेस्ट आए ना, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है कि आपकी क्लीनिंग फीस जो है वो कम हो जाती है। एंड what is our minimum night stay here? Depends on the season. Usually it's 2 nights, but during Christmas, during summer, it can be 3 nights also. अगले दिन की शुरुआत हो गई है। जो गाड़ी दिख रही है ना, इसका हमें पता नहीं कितने सालों से इंतजार था और फाइनली ये जाके आज आई है। अब जी एक प्रॉब्लम जो हम सालों से यहाँ पे फेस करते रहे हैं ना, वो ये है कि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन जो है ना, एक सैटेलाइट डिश ऊपर लगा हुआ है। जैसे टेस्ला नहीं आता था, उसका आप भी समझ लो पुराना वर्जन है, मतलब स्टारलिंक का बहुत पुराना, कि जिन एरियाज में वायर नहीं आई होती है, फाइबर ऑप्टिक नहीं होते, वहाँ पे सैटेलाइट के थ्रू चलता है। और ये बहुत महंगा पड़ता था, तकरीबन $200 महीने का। मगर अब थैंकफुली जो है, जैसे जैसे शहर यहाँ बड़े होते जा रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक भी हमारे यहाँ तक पहुँच गई है। तो बस वो बंदा आया हुआ और वो तार डालेगा और उसके बाद हमको जो है बढ़िया हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन यहाँ मिले। तो जी यहाँ पे हम आए हैं सारे वो काम निपटाने के लिए जो साल के बाद बंदा आए। कई बार चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, तो अभी 2-3 दिन तो हमने यही सब कुछ करना है। बाकी सिक्योरिटी का आपको पता है कि कलेश बहुत ज़्यादा चल रहा था पीछे हमारे घर पे, चोरी वगैरह का। यहाँ पे तो हम कोई कैमरा नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पड़ोसी वगैरह भी हैं, प्लस प्राइवेसी में जो BNB वगैरह पे लोग आते हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट जो हमारा दूसरा मेन घर है, वहाँ पे मैंने फाइनली कैमरास जो हैं इंस्टॉल कर दिए थे। हमने मंगाए थे बहुत सारे कैमरास के सेट, अलग अलग जगह जगह पे लगा दिए हैं। ऐसी कैपेबिलिटी है कि बड़ी अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं। मगर अब डिटेल मैं ज़्यादा नहीं बताता उसके बारे में। मगर कल रात को ना मेरे को 12-12:30 बजे के करीब अलर्ट आ गया कि आपके एक कैमरे में कुछ हलचल हो रही है, आपके एक व्यू में, ज़रा देख लो। तो हमने उसको खोला तो देखा कि घर के बाहर जो रकून है ना, जिन्होंने ऊपर नीचे आजू बाजू, वो मेरे को लग रहा है खिड़की भी उन्होंने ही तोड़ी है, तो वो रकून दिख रहा था। तो चलो कम से कम एक टेस्टिंग तो हो गई है कैमरे की, जब हम बाहर निकलें घर के, कि इंफ्रारेड वगैरह किस तरीके से काम कर रहा है। अब की जब हम निकलेंगे ना घर से, तो हमने उसके अंदर चाहे कोई घुसे भी, चाहे, क्योंकि भैया कैमरे भी डिटरेंट ही होते हैं, हर पूरा इलाज तो नहीं है, क्योंकि कोई भी आके पहले कपड़ा से मास्क लगा के भी आ जाएगा तो हम क्या कर लेंगे। हम जब भी देखना चाहें हम देख पाएंगे और थोड़ा सा डिटरेंट की तरह काम कर लेगा। बाकी जी वीडियो ठीक ठाक लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन। थैंक यू सो मच।